बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बे नमाजी की कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते मगर कुर्बानी करते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? आज इस अहम और ज़रूरी मसाले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई सनी वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या बेनमाजी की कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। देखें, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज फरमाई है और नमाज इस्लाम का एक ऐसा रुकन है कि जो किसी हाल में भी मुसलमान को मुआफ़ नहीं है। कुर्बानी के मुताल्लिक़ इस्लाम ने बहुत सारी रायतें दी हैं। मसलन आप साहिब निसाब नहीं है तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नमाज फ़र्ज है और कुर्बानी वाजिब है। अगर आप कैदी हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आप मुसाफिर हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आप गुलाम हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ठीक है, आप साहिब निसाब नहीं है तब भी आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी की इस्लाम ने बहुत सारी रायत दी है। अगर साहिब निसाब हैं, आज़ाद हैं और आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आप बालिग नहीं हैं तब भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। आप मुसलमान नहीं हैं तब भी वाजिब नहीं है। आप का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तब भी आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन नमाज जो है वो बीमारी के आलम में अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लीजिएगा। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, इशारे से पढ़ लीजिएगा। अगर इतनी भी फुर्सत नहीं है तो नमाज के वक्त कम अज़ कम ये सोचिएगा ज़रूर कि नमाज अल्लाह ने फ़र्ज फरमाई है, जब मुझे अल्लाह ने सेहत दी तो मैं इसे अदा ज़रूर करूँगा। तो नमाज की अहमियत ज़्यादा है। यूँ समझे कि नमाज फ़र्ज और फ़र्ज ऐन है और कुर्बानी वाजिब है। तो बाकी रहा मसला कि बेनमाजी की कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। एक तो वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी वजह से गुनाहगार है। दूसरा, कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब है, आकिल बालिग बाशऊर मुसलमान आज़ाद है, तो कुर्बानी नहीं करेगा तो भी गुनाहगार होगा। एक तो पहले उसके ज़िम्मे गुनाह है ना नमाज ना अदा करने का, दूसरा कुर्बानी ना करने का गुनाह भी उसके ज़िम्मे आ जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप नमाज भी पढ़ा करें और जिस जज्बा ईमानी के साथ कुर्बानी ख़रीदते हैं, कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर लाते हैं, उसी जज्बा ईमानी के साथ 5 वक्त आपकी मोहल्ले की मस्जिद में अदान होती है तो नमाज का भी एहतमाम किया करें। बाकी कबूल करना ना कबूल करना वो मेरे मालिक की रज़ा है, मेरे मालिक की मर्ज़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ने के मान।